दो पड़ोसी, एक इतिहास और चार भीषण युद्ध। आज हम जानेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव की कहानी। कब लड़ा गया कौन सा युद्ध, क्या थी उसकी वजह, कौन जीता और किसका कितना नुकसान। शुरू करते हैं 1947 से। पहला भारत पाकिस्तान युद्ध जम्मू कश्मीर को लेकर हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। जम्मू कश्मीर एक रियासत थी जिसके शासक महाराजा हरि सिंह थे। पाकिस्तान चाहता था कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण उसके साथ शामिल हो जाए, लेकिन महाराजा तटस्थ रहना चाहते थे। इसलिए अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली लड़ाकों और सेना के जवानों को पठानों के रूप में भेजा, जिन्होंने बारामूला तक पहुंचकर लूटपाट मचाया और कत्लेआम मचाया। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। भारत ने सेना भेजकर श्रीनगर एयरपोर्ट को सुरक्षित कर लिया और घुसपैठियों को पीछे ढकेला। लड़ाई लगभग एक वर्ष तक चली। अंततः जनवरी 1949 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ। इस युद्ध में जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा, जो कि हम पीओके के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान के पास चला गया। शेष हिस्सा भारत के पास रहा। अब जानते हैं कि इस युद्ध में किसका कितना नुकसान हुआ। भारत के लगभग 1500 से अधिक सैनिक शहीद हुए। पाकिस्तान के लगभग 3000 सैनिक मारे गए और जम्मू कश्मीर में हजारों नागरिक मारे गए और विस्थापित हुए। दूसरा युद्ध, कश्मीर पर दूसरा प्रयास। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान को विश्वास था कि भारत 1962 के चीन युद्ध के बाद कमजोर है। भारत के कश्मीर में विद्रोह भड़काने के लिए उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर और ग्रैंड स्लैम की योजना बनाई। अगस्त 1965 में पाकिस्तानी सैनिकों ने सादी वर्दी में कश्मीर में घुसपैठ की। भारत ने घुसपैठियों को पकड़ लिया और जवाबी हमला शुरू किया। भारतीय सेना ने लाहौर और सियालकोट की दिशा में बढ़ना शुरू किया। टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई यहीं पर हुई। दोनों तरफ भारी सैन्य कार्रवाई के बाद 23 सितंबर को युद्ध विराम लागू किया गया। ताशकंद समझौता में भारत और पाकिस्तान युद्ध पूर्व स्थिति में लौटे। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन ताशकंद में हुआ। इस युद्ध के नुकसान के बारे में जानते हैं। भारत के 3000 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए, सैकड़ों टैंक और विमान नष्ट हो गए। पाकिस्तान के 3800 से ज्यादा सैनिक मारे गए और भारी सैन्य नुकसान हुआ और नागरिक क्षेत्रों में भी भारी नुकसान हुआ। तीसरा युद्ध, पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से, आज का बांग्लादेश में बंगाली भाषी लोगों का उत्पीड़न हो रहा था। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया, जिसमें लाखों बंगालियों का नरसंहार किया गया। भारत में लगभग 1 करोड़ शरणार्थी आए। भारत ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को समर्थन दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरबेस पर हमला किया। भारत ने तुरंत ऑपरेशन कैक्टस लिली और ऑपरेशन विजय जैसे अभियान चलाए। भारतीय वायुसेना और नौसेना ने कराची बंदरगाह तक हमला किया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया। इस युद्ध में एक नए देश बांग्लादेश अस्तित्व में आया। भारत की सैन्य और कूटनीतिक जीत हुई। आइए जानते हैं इस युद्ध में किसका कितना नुकसान हुआ। भारत के लगभग 3900 सैनिक शहीद हुए और 10,000 सैनिक घायल हुए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार थी। 93,000 सैनिक बंदी बनाए गए और आर्थिक और राजनीतिक नुकसान हुए। चौथा युद्ध, कारगिल युद्ध। भारतीय सेना सर्दियों में कारगिल की ऊंचाइयों से नीचे आ जाती थी। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन बद्र के तहत 5,000 से अधिक सैनिकों और घुसपैठियों को कारगिल की चौकियों पर कब्जा करने के लिए भेजा। मई 1999 में चरवाहों ने घुसपैठियों को देखा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। टाइगर हिल, तोलोलिंग, द्रास आदि क्षेत्रों में भीषण लड़ाई हुई। जुलाई 1999 तक भारतीय सेना ने सभी चौकियां वापस ले ली। इस युद्ध में पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई। अमेरिका और अन्य देशों ने भारत का समर्थन किया। भारत ने सैन्य रूप से विजय पाई, लेकिन उन्होंने नियंत्रण रेखा, जिसे एलओसी कहते हैं, पार नहीं की। आइए जानते हैं इस युद्ध में किसका कितना नुकसान हुआ। भारत के 527 सैनिक शहीद हुए और 1300 से अधिक सैनिक घायल हुए।
पाकिस्तान के लगभग 1000 सैनिक मारे गए और उनका भारी सैन्य नुकसान हुआ और कश्मीरी जनता को भी बहुत नुकसान हुआ। आज भी हमारे सैनिक उसी जुनून के साथ सीमा की रक्षा कर रहे हैं। हर युद्ध ने हमें सिखाया कि ताकत के साथ जिम्मेदारी जरूरी है। भारत ने हमेशा आत्मरक्षा की है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी जवाब ऐसा दिया कि इतिहास याद रखेगा। इन वीरों को हमारा सलाम और हमारे आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश कि शांति सबसे बेहतर है, लेकिन कमजोरी नहीं। जय हिंद। अगर आपको भारत के इन वीरों की कहानियां प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और कमेंट में बताइए किस युद्ध की कहानी ने आपको सबसे ज्यादा झकझोरा। थैंक यू।